महोबा में बीते दिनों बेसिक शिक्षा विभाग के बीएसए को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, मगर सरकारी नुमाइंदे रिश्वत मांगने से बाज नहीं आ रहे। रिश्वत मांगने का ताजा मामला महोबा सीएमओ कार्यालय का है, जहां तैनात एक महिला कर्मचारी द्वारा सीएमओ के खर्च के नाम पर खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर महिला लोगों से धन उगाही कर रही है। पीड़ित द्वारा महिला कर्मचारी का रिश्वत मांगता वीडियो बनाया गया है और इस बात की शिकायत जिलाधिकारी से भी की गई है। पीड़ित द्वारा बनाया गया रिश्वत मांगता वीडियो हमारे हाथ लगा है। महोबा में सरकारी दामन पर रिश्वत के छींटे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व बेसिक शिक्षा विभाग के बीएसएफ रामेश्वर पाल को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले से सबक लेने के बजाय कुछ सरकारी कर्मचारी रिश्वतखोरी की लत से बाज नहीं आ रहे हैं। रिश्वतखोरी का ऐसा ही एक मामला मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोबा कार्यालय में देखने को मिला। दरअसल इस कार्यालय में स्वास्थ्य संबंधी के अलावा जन्म प्रमाण पत्र भी बनाए जाते हैं। इसके नाम पर लोगों से रिश्वत की मांग किए जाने की बात सामने आई है। रिश्वत मांगने का खुलासा तब हुआ जब कुलपहाड़ निवासी पवन सिंह अपना और अपनी भतीजी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सीएमओ कार्यालय के कंप्यूटर कक्ष पहुंचा, जहां तैनात पूजा द्विवेदी से उसने अपना और अपनी भतीजी का जन्म प्रमाण पत्र बनाकर देने की बात कही, मगर महिला कर्मचारी ने पवन से जन्म प्रमाण पत्र के एवज में सीएमओ साहब का खर्च मांगते हुए प्रत्येक जन्म प्रमाण पत्र पर 100 रुपए की मांग की। पीड़ित पवन द्वारा अपनी गरीबी और लाचारी का वास्ता भी दिया गया, मगर मैडम पैसों की मांग पर अड़ी रही। मैडम यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने तो बिना रिश्वत दिए किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने से इनकार कर दिया। मैडम ने कहा कि यहाँ सबको पैसा लगता है, यहाँ वकील भी पैसा देता है, काम कराना है, सीएमओ साहब का खर्च लगेगा। पीड़ित पवन द्वारा मैडम की इस करतूत का वीडियो बनाया गया है, जिसमें मैडम बड़ी बेशर्मी से रिश्वत की मांग कर रही हैं। पवन को अभी तक ना तो न्याय मिला और ना ही जन्म प्रमाण पत्र। वही रिश्वतखोर कर्मचारी अपनी कुर्सी पर अभी भी बैठा हुआ है। आइए अब आपको स्वास्थ्य विभाग के तैनात इस महिला कर्मचारी का वो वीडियो दिखाते हैं, जिसमें यह महिला बड़ी बेशर्मी से रिश्वत की मांग कर रही है। आपका क्या है? साथ में इनका भी तो बनने के लिए डालना था सर। मैम इनके जैसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर इसका कोई तो उपचार होगा। जैसे विद्यालय में एडमिशन है, कक्षा 1 में पढ़ रहे तो उसका जन्म प्रमाण पत्र होगा नहीं, या विद्यालय से आप बता दीजिए कि लिखवा के लेते हैं जन्म तिथि, प्रधान से लिखवा के देते हैं आपको बस। किसका बनना है? इसका और इसकी छोटी बहन का। ये बच्चे अस्पताल में हुए होंगे। हाँ, सो वहाँ पे हुए थे छतरपुर में। बात ये है। आप लोग अपना फैलाते हो। जी हाँ, जी वाले में होगा सड़क बच्चे की डेट ऑफ बर्थ कुछ याद है? याद तो है सर, याद है। तो वही प्रमाण पत्र प्रधान से लगवाते हैं आपका, कुछ नहीं जन्म तिथि अपनी 10 साल और मास्टर से भी लगवा रहे हैं, जो अंक पत्र में चाहिए। इन 3 में से तुम्हारा कौन सा है? तीन है तो हमारे। तुम्हारा कैसे नहीं? नहीं, एक मेरा खुद का नाम है पवन सिंह, एक मेरे भाई का, एक मेरी भतीजी का। सबको आना पड़ेगा यार। गाँव भरे के लिए आए परिवार का नहीं, इन्हीं की बेटी का है, एक खुद का भी बनवा रहा है, अपनी बेटी का भी बनवा रहा है। कराना पड़े, सब फर्जी काम कराओ साहब। अपना अपना बनवा रहा है, अपनी बेटी का बनवा रहा है और अपने भाई का भी बनवा रहा है।
बीवी का और बनवा ले तो पूरा परिवार हो जाए। बीवी तो नहीं है, बीवी नहीं है। हैं? नहीं, हम भतीजी बोल रहे हैं आपसे, पहले आपसे। अच्छा अभी शादी नहीं हुई। अभी नहीं, बेटी का मैंने कहा बेटी है बीवी। अब तो हम कह रहे हैं आपसे कि आप बेटी के द्वारा क्यों बनवा रहा है ये? ये जरूरत है क्यों बनवा? तुम्हारा क्या है? अब अभी तुम थोड़ी देर उधर बाहर हो, एक एक निपट लेना। इन तीनों में साइन करो। अभी बाहर हो लो, एक एक लोग आओ, काम हो रहे एक एक लोग निपटेंगे। एक तो छोटा कमरा, दूसरे भी अच्छा नहीं लगता। बैठ जाओ उधर, आप ही बैठो। अपने तीनों में साइन करना है। हाँ, तीन में आपने कर रहे हैं। आप ही से कह रहे हैं भाई, बैठ नहीं पा रहे हो किसी पड़ी। अच्छा, ये जो बच्ची है वो निर्भय सिंह की है। हाँ, भतीजी है, हम्म? भतीजी है हमारी तुम्हारी भाई की। भतीजी है। ये तो डेट डालो इनमें तीनों में। और 26 है तारीख, 26 है ना। अभी सीएमओ को खर्चा दो। तुम्हारी काफी दिनों में रखे, फिर आए क्यों नहीं थे तुम लेने के लिए? अब परेशानी, किसान आदमी हैं हम, परेशान तो वैसे ही पड़े हैं, तो हमने कि जब मौका मिले तब आ जाए। पासपोर्ट बनवा लो। विदेश जा रहे हो और विदेश कहाँ, इतना पैसा कहाँ है विदेश का? विदेश जा रहे हैं। हाँ, विदेश जा रहे हो? ये सीएमओ को खर्चा दो। कितना? 100 लेते हैं सीएम साहब एक पे। कहाँ से तुम खा लो? 300 लगना है। 1 2 3 है तो इसमें कुछ रुपया तो लगता नहीं है। कैसे नहीं लगता? अब तुम 2-3 लोग लेके नहीं गए, बहस नहीं हुई, देखो ये दे के नहीं गए। ये अपनी जेब थोड़ी ना लगाएंगे। और हम ना वकील लेता होगा टाइप कराई। वकील नहीं लिए होंगे तुमसे। वकील अभी हम तुम सेक्रेटरी स्वयं के काम पास किया, जाओगे। स्वयं काम किया सब। तुमको किसी से मजदूरी नहीं करते तुम? तो मजदूरी करते हैं, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कोई पढ़े लिखे हैं तो कुछ वही तो यहाँ जानते होंगे यहाँ उसमें। जो खर्चा लगेगा वो तो देना पड़ेगा। हम थोड़ी ना पीछे से देंगे। अब हमारे यहाँ तो कई जने बनवा गए, वो फ्री में ऐसे ही बनवा ऐसे गए। कैसे फ्री में अब बनवा के आपसे गए? क्या बताएं? मिलवाना हमें, कौन फ्री में बनवा के लेके गया, हम देखें उसे। फिर खोलो। दरवाजे खोलो। तुम्हारे यहाँ का वकील भी आता है, वकील तक वकील दे लोग देगा। ऐसे हैं, हम जैसे वकील से जाए हम बनवा तो वो तो फिर नहीं, पैसा खर्चा तो देंगे। लगेगा, साफ बात, सीधी बात। हम अपनी जेब से नहीं देंगे। तो अब बिना खर्चा के नहीं जिसने देंगे। बनवाया हो उससे हाँ? पूछो। उससे बिना- पूछो। जिसने भी बनवाया हो, तुम्हें लग रहा हो फ्री हो तो पूछो तो उससे पूछ पूछो। लो, आना सामना करा दो। पूछने का पूछ तो हम नहीं, पहले से बता सीएमओ के लेता है, सीएमओ साइन करता है। अभी हम साइन करवा के लेके आए। बताएंगे और नहीं? सीएमओ हमारा रजिस्टर पे साइन करता है कि कितने को रुपया मिल चुके हैं, कितने को नहीं मिल चुके हैं। और आप जैसा झलगा रहे थे पानी है वो कस के भीग रहे आया हो। वो तो वहीं ले आए पानी। अभी ये 2-3 लोग लेके गए हैं सीएमओ की फीस। ये लोग करवा के लेके गए हैं, हमें रजिस्टर में चढ़ाना पड़ेगा। सीएमओ साइन कर रहा है यहाँ पे, बताओ हमारे जेब से ना लगाओ। हमें यहाँ बताया, हम खुद ऐसे कैसे बताया? तो मैं जिसने बताया तो उसने तुम्हें भड़का दिया। तो करेंगे यहाँ पर। आप बताओ आप क्या करेंगे यहाँ? हम अपने नहीं दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो बैठे हैं काम करने के लिए। हमारी जेब से ना लगवाओ, सीएमओ को हमें भी देना पड़ेगा, तो भी तो हमें दे दो। मेडिकल में 100 रुपये, चंजित से पूछ लो,
100 रुपये लेता है। सीएमओ यहाँ पे भी जन्म मृत्यु में 100 रुपये लेता है एक केस में, तुम्हारे 3 में। अब एक जने तो हों तो 2-3 जनों ने भी हमें बताओ तो कि फ्री बनवा लिया जाएगा। हम 2-3 खुद का काम कह रहे हम वकील से बनवाते तो 2-3 नहीं। लोगों को तुम लेके आओ हमारे पास। जो मेरी कह रहे हो उनसे मुंह तो लपेट दो। रसीद तो करती होगी 100 रुपये जो लगते हैं, रसीद करते हो? रसीद तो नहीं कटती है। रसीद मेडिकल में मांगते हो तुम? कौन? मेडिकल जब बनवाने आते हो उसमें रसीद मांगते हो? अब वो फर्जी बनवाते होंगे तो क्या उसकी रसीद? जा दो। फर्जी थोड़ी है। उन्हें लेके आना है, ये इन्हें रविकरण को भेजो। रविकरण को भेजो और इन्हें भेजो, निर्भय सिंह को भेजो। यही बताएंगे आप। निर्भय सिंह को और रविकरण को भेजो। नहीं आपके लिए है। अरे सब खिलाने हैं, फुल बोलो वो बताओ ना मालिक का। तो अपने पिताजी को भेजो, अपने भाई को भेजो। कमदार करती है हमारे। तो हमारा डला, हमारा तो दे दे, हम हैं यहाँ पे। तो तुम्हारे पिता ने आवेदन किया है ना? हाँ। तुमने तो नहीं किया ना? पिताजी करेंगे ना साइन। और ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये तुम्हारी भतीजी है। हाँ। जो भतीजे के पिता हैं ये निर्भय सिंह। हाँ। निर्भय सिंह साइन करेंगे आके, और ये रविकरण करेगा आगे। पीड़ित पवन की माने तो वह अपना और अपने भाई और भतीजे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गया था। उसने 20 अप्रैल को सीएमओ कार्यालय में कंप्यूटर कक्ष में जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन रिश्वत न दिए जाने से उसका आवेदन 3 महीने से मैडम की टेबल पर धूल खा रहा है। मजबूरन उसने रिश्वत मांगते हुए महिला कर्मचारी का वीडियो बनाकर उच्च अधिकारी से शिकायत की। पीड़ित पवन द्वारा बनाया गया यह वीडियो सरकारी तंत्र में रिश्वत की मजबूत होती जड़ों को बयां कर रहा है। इस मामले में ना तो संबंधित विभाग के अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, ना ही आरोपी। वीडियो में सीएमओ के नाम पर मांगी जा रही रिश्वत से सीएमओ सुनीत कुमार के कार्यशैली पर भी सवाल या निशान खड़ा हो गया है। मैं सर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जब सीएमओ ऑफिस गया तो वहाँ एक मैम बैठी हैं, वो कह रही थी सीएमओ साहब 100 रुपये प्रति जन्म प्रमाण पत्र पर लेते हैं, खर्चा लेते हैं। तो मैंने कहा सर इसके कोई रिश्वत की या रिश्वत है या फिर इसका कोई रसीद कटती है क्या? तो बोले नहीं रसीद नहीं कटती है। और बोले अगर आप क्या नाम है पैसा नहीं दोगे तो मैं नहीं आपके बनाऊंगा। और मैंने कहा तो सर इसका कोई रसीद दे दीजिए। तो बोले मेडिकल की क्या रसीद लेते हैं? तो मैंने कहा कोई भ्रष्टाचार होगा तो नहीं लेंगे हो, हमने आज तक दिए नहीं कहीं, तो इसका लगता हो आप रसीद दीजिए। बोले नहीं कोई रसीद। बोले सीएमओ साहब जब मांगते हैं, हम जब वहाँ जब दस्तखत कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे रजिस्टर का होता है, उसमें जितने होते हैं उतने प्रति 100 रुपये लेते हैं। और कोई हाँ सीएमओ साहब। तो और इसके बाद फिर मैम बोली हमारा तो कुछ खर्चा दे देती ही आप भी। तो 100 रुपये से उसने अधिक भी मांगने की सोची, लेकिन हमने उस पर जब ब्रेक लगा दिया कि हम नहीं देंगे तो फिर उन्होंने मांगा नहीं। इसके बाद 100 रुपये प्रति मांग रहे थे हमसे बराबर। 100 रुपये न देने पर कितने दिन तक आप? कम से कम 2 माह लटकाए हुए हैं। अभी मेरे पास प्रमाण है इसका, अभी भी नहीं बना है, इसलिए मैंने नहीं बनवाया कि ताकि इसकी सच्चाई निकल सके, भ्रष्टाचार रुक सके। आपने पैसे नहीं दिए? नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। उसने वीडियो है मेरे पास और आपको हो सकते है मैं दे दूंगा। डीएम साहब से आपने शिकायत की? हाँ, तो उसके 15 दिन गुजर गए, इसके बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके लिए। इसीलिए मैं दोबारा अभी आया महोबा डीएम साहब से मिलने के लिए, तो वो भी नहीं मिले अभी। ये महिला कहाँ बैठती है? ये सीएमओ ऑफिस के जस्ट पहले गेट से बाएं साइड के लिए बैठती हैं, वो भी रात की बता रहे हैं इसलिए। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। यूं तो यूपी में रेप आम हो गया है, लेकिन यूपी पुलिस द्वारा रेप पीड़ितों के साथ कैसा बर्ताव करती है ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज बलिया पुलिस का एक अलग चेहरा देखने को मिला, जहां नाबालिग रेप पीड़ित को पुलिस कांस्टेबल अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर मेडिकल कराने ले जा रहा था। हद तो तब हो गई जब उसकी मोटरसाइकिल पर कांस्टेबल ने पीड़िता के माँ बाप को भी बैठा लिया, यानी एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग। मामला बलिया के थाना नागरा का है, जहां 28 वर्ष इसराइल ने 11 वर्ष नाबालिग लड़की को अपने हवस का शिकार बनाया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। एसपी बलिया
प्रभाकर चौधरी की माने तो इमरजेंसी में रेप पीड़ित को पुलिस कांस्टेबल भी बैठा कर ले जा सकता है, मतलब मानव अधिकार और डीजी साहब के आदेश का उल्लंघन हो सकता है। जरा गौर से देखिए कैसे कैमरे को देखकर कांस्टेबल मोटरसाइकिल और तेज भगाने लगता है, पर मीडिया ने रोक कर पूछा तो उसने क्या कहा ये आप खुद सुनिए। बात कर दिया उसके 5 फुट के साथ मुसलमान का लड़का है, इद्रिस उसका नाम है, और संतुला का लड़का। कौ वर्ष के? हाँ वो 36-37 वर्ष का है। कैसे मालूम चला आप लोगों को? हम लोगों को मालूम ऐसे चला कि लड़की वहाँ मजदूरा लकड़ी काट रहा था, वही मारा, उसको मार कर भगाया। लड़की रोती हुई घर आई तो घर आकर बताई, तब हम लोगों को मालूम। यहाँ कब से आप हैं? यहाँ तो हम करीब 10 बजे 11 बजे। सर मेरा नाम है मोहन शर्मा। हाँ, क्या मामला हुआ है? ये लड़की कौन है? मेरा बहन है जी। कल में घर पर सुबह था, बहन मेरे बगल बगीचा है, पतई पर टूट रही थी, बगीचा चरा रही थी। एक मुसलमान का लड़का इद्रिस नाम है, संतुला था, वो आया घर से बोल रहा था इधर चलो लकड़ी में दे रहा हूँ मोटी। तो छोड़ बहन लगता है दोनों चला गया उधर, बोले उसको बढ़िया से पटकते मुँह में कपड़ा घुरास दे, दला तामते हैं। उसके बाद इसका हाथ सबला लो, दूसरा तो दे था फिर काटने वाला, तो उसे मारे हो रहे। अभी बताओ थाने पे क्या? उसके बाद थाना पे मैं आया तो बोले यहाँ से सुनाई नहीं हुआ। मेरा कल शाम को मेरा घर पर चला गया 7:30 बजे रात में। घर पर गया तो घर पर 10-20 आदमी आया, बोले मेरे से 5,000 रुपये ले ले, 10,000 ले ले, 15,000 ले ले, सुलह कर ले। एक तो बोल रहे हैं दिनेश हरजन है, वो बोले 20,000 रुपये ले ले, सुलह मार कर ले। बच्ची के साथ क्या हुआ है, जिसको लेके कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं तो क्या हुआ है बच्ची के साथ में? इस बच्ची के साथ में क्या हुआ है? रेप हुआ है ना? तो महिला पुलिस है, आगे दूसरी गाड़ी बैठा दिया हूँ गई। आप 4 लोग, आप लोग एक गाड़ी सरकारी व्यवस्था तो है नहीं, आप जानते ही, सब जानते ही। मतलब जहाँ एसपी का सख्त आदेश है कि किसी महिला के साथ अगर कोई घटना होती है, महिला के साथ है तो महिला पुलिस को आगे बैठा दिया गया, वो दूसरी गाड़ी से जा रही है, उसके पास कोई गाड़ी तो है नहीं। तो महिला क्या पैदल है कि पैदल है महिला? वो जो महिला पुलिस कहाँ गायब हो गई? उसमें एक अभियुक्त जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल के आसपास है, उसको अरेस्ट किया गया है और जो भी विधिक कार्रवाई है मेडिकल वगैरह की वो पूरी की जा रही है। साथ में जो बच्ची उसका 164 का स्टेटमेंट भी होगा और आगे जो उसमें अन्य कार्रवाई जो भी विधिक वगैरह की जाए उसको संज्ञान में रखी कार्रवाई। पॉस्को एक्ट भी लगा है सर इसके अंदर? पॉस्को एक्ट भी अपने आप पॉस्को चूँकि माइनर गर्ल है तो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल क्राइम जो होता है। कौन कौन सी धाराएं सर लगी हैं इसमें सर? धाराएँ 376 और 500 एक्ट की जो अन्य धाराएँ पीड़िता को सर ले जाते समय मेल फोर्स के साथ जा रही थी, जबकि फीमेल फोर्स थाने पे उस समय थाने क्यों सर ऐसा? मतलब फीमेल फोर्स उस समय यहाँ उपलब्ध नहीं थी। मतलब तो एक गाड़ी पे 4 लोग, एक गाड़ी पे सर 4 लोग बैठ के जा रहे थे। इमरजेंसी चूँकि उसमें महिला इमरजेंसी का मामला था, ऐसा सामान्य परिस्थितियाँ नहीं थी, रेप का मामला था, इमरजेंसी था, उसको मेडिकल ले जाना था, लड़की के साथ में उसकी माँ भी थी। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है कि 4 लोग बैठे हो, ये कोई इतना मतलब सामान्य नहीं है कि 4 लोग हमेशा बैठ के चलते हैं। इमरजेंसी में कुछ भी किया जा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। किसी की जान बचाना, किसी का मेडिकल कराने से इमरजेंसी में होता है। क्या नाम बताया? क्या करे बड़ा क्या करूँगा, कहाँ ले जाने करूँगा? बाहरी गवाही लकड़ी काटत रह गया, रुचिए कर नहीं कहीं झपड़िया में उठा लकड़ी उठाए गए और बोले धल है ठान ली है। हम लोग बड़ा भगवान करेंगे अपन कुल कुल फाड़ दिए हमारे ये विषम है। मतलब बच्ची के साथ जबरदस्ती किए होगा? नहीं, हाँ। वो हमसे जबरदस्ती की। अच्छा, बच्ची तुमसे की? हाँ। तुम नहीं किए? नहीं, हमको बोझा उठाने के लिए हम रास्ता धक्का जा रहे थे। अच्छा, फिर बच्चा किनने बाजार करते हाँ हाँ कह रहे कि तनी हमारा लकड़ी उठाड़ दो। हाँ हम उठाए गए बस उसी बारी में पकड़ कर छान लो। हाँ, फिर उसके बाद मतलब गलत काम किए? उसके बाद बोल रहे कि नहीं करो नहीं तो तुमको वहीं अरे देंगे। हाँ हाँ। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट।
नेपाल देश से छोड़ा जा रहे हजारों क्यूसेक पानी से घाघरा नदी की रफ्तार बढ़ गई है। पानी के योग्य भूमि विलीप हो रही है, जबकि कई ऐतिहासिक धरोहरों को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसमें भारत माता मंदिर, मुक्तिधाम, रसूलपुर स्टेट समेत कई स्थान शामिल हैं। इसके चलते मधुबन और घोसी के 2 दर्जन गांव की खेती योग्य भूमि नदी की धार में विलीप हो गई है तथा गेहूं, गन्ना और रसल की फसल भी बर्बाद हो गई है। बाढ़ की स्थिति पर जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में 2 तहसीलों के उपज अधिकारी नदी के तटवर्ती इलाकों में लगातार चक्रमण कर रहे हैं। मुक्तिधाम और खाकीबाग की कुटी के पास तेज कटान होने से लोगों में दहशत बनी हुई है। गांव के किसान नदी के तटवर्ती इलाकों में अपनी आशियानों के बहने की आशंका से लेकर रात गुजारा कर रहे हैं। घाघरा का जल स्तर कम रहने के बाद भी कटान जारी रहने कस्बे वासियों तथा तटवर्ती इलाकों के लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। नदी अभी खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर नीचे बह रही है तथा हाहा नाल के पास घाघरा खतरा बिंदु से 2 मीटर 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मुक्तिधाम पर स्थित शमशान घाट तथा खाकी बाबा की कुटी के पास कटान जारी रहने से लोग दहशत में हैं। अभी जनपद में 2 से 3 जगहों पर खतरे के निशान के ऊपर चल रही है घाघरा। हाहा नाला में अभी खतरे के निशान को नहीं छुआ, उससे लगभग 1 मीटर नीचे है। तो एक प्रिकॉशनरी तौर पर आज देखने आए थे कि आसपास की जो स्थिति है, जिस तरह नदी का बहाव चल रहा है, तो इस पर एक निगाह रखे हुए हैं और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो फिर जो आसपास के गाँव है वो खाली कराया जाएगा। कई जगह आपकी चपेट में है? नहीं, अभी वर्तमान में कोई भी गांव की चपेट में नहीं है। अभी हम बस ये देखने आए थे कि जो घाघरा अपने खतरे के निशान के तो ऊपर चल रही है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में। सर, मुक्तिधाम पे 20 मीटर दीवार पक्की नदी में विलीन हो गई है। मुक्तिधाम में भी कुछ कटाव हुआ है वहाँ पर, जो पक्की जहाँ पर वो घाट बना हुआ था वहाँ पर कटान हुआ है। तो इसको एक्शन को हम लेकर गए थे। एक्शन इरिगेशन से हमने बोला है कि इसको तुरंत देखेंगे और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स अभी लिए जा सकते हैं उस पर लेने। क्या प्रिकॉशनरी मदद के लिए क्या ऐसा है गाँव को खाली कराने का निर्देश इस तरह? नहीं, यदि अगर पानी भी और अगर बढ़ता है 1 से 2 मीटर अगर और जाता है तब निश्चित तौर पर हम गाँव। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। आज के समय में लड़कियां किसी भी काम में लड़कों से कम नहीं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया जिला गुरदासपुर के दीनानगर में रहने वाली एक हैंडीकेप लड़की डॉक्टर प्रियंका ने, जिसका मिनिस्ट्री ऑफ माइंड के इंडियन रिसर्च सेंटर नागपुर जवाहरलाल ऑलमियन रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन नाग सेंटर के बतौर साइंटिस्ट रिसर्च के लिए चयन हुआ है। वहीं प्रियंका के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं प्रियंका का कहना है कि वह विदेश में भी काम कर सकती थी, लेकिन उनके मन में अपने देश के लिए कुछ नया करने का जुनून था। देश की 2 बेटियों ने पहले रियो ओलंपिक में मेडल जीत देश की इज्जत बढ़ाई और अब जिला गुरदासपुर के दीनानगर की रहने वाली देश की बेटी हैंडीकेप डॉक्टर प्रियंका ने साइंटिस्ट बन यह साबित कर दिया कि अगर आपका इरादा पक्का हो तो जीवन में आने वाली मुश्किल भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। मैंने अपनी 10th तक की स्टडी तो दीनानगर से की है, SSDAV हाई स्कूल से। उसके बाद दीनानगर में शांति देवी आर्य महिला कॉलेज है, वहाँ से मैंने BSc कंप्यूटर साइंस में की। मेरिट में आई थी तब मैं। उसके बाद मैं MSc फिज़िक्स करने के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में मेरा सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद मैंने PhD भी वहीं पे कंटिन्यू की। 2014 में मुझे वहाँ से PhD की डिग्री मिली थी और उसके बाद मैंने 2 साल के लिए चाइना में पोस्ट डॉक्टरेट एज ए पोस्ट डॉक्टरेट नैनजिंग यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया है। 2 साल रिसर्च किया है वहाँ पे। और जस्ट नाउ 2016 के मई में मेरा सिलेक्शन हुआ है JNAR-DDC में एज ए साइंटिस्ट। रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपुर महाराष्ट्र में। वहाँ पे अराउंड 18 to 20 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, जिनमें से 2 राउंड्स में सिलेक्शन हुआ था। फर्स्ट राउंड में उन लोगों ने आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था और सेकेंड राउंड में आउट ऑफ 5 फिर मेरी सिलेक्शन हुई थी। जी, ये ऑल इंडिया में से ही 20 स्टूडेंट्स आए थे। इसमें से पंजाब की सिर्फ मैं गई हुई थी उस टाइम पे और आउट ऑफ 20 फर्स्ट उन्होंने 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था और उन 5 में से फिर बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अकेले एक ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। ऑल इंडिया लेवल पे ये हुआ था और इसमें आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स पंजाब की एक सिर्फ मैं गई हुई थी और उसमें से आउट ऑफ 20 पहले 5 की सिलेक्शन हुई थी फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में फिर आउट ऑफ 5 फर्स्ट एक सिलेक्ट हुआ था, वो मेरा हुआ था।
दिक्कतें तो बहुत आई हैं क्योंकि बचपन से मुझे प्रॉब्लम हो गई थी पोलियो की, तो उसकी वजह से सब यही समझते थे कि मैं शायद इंडिपेंडेंट नहीं रह पाऊंगी, और इस प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी दिक्कतें भी आई, स्ट्रगल भी बहुत किया मैंने। बट हमेशा से एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, और वो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, और उसके लिए पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो मोटिवेट करती रहे कि आप कर सकते हो, तो बस उसी वजह से वो लोग मुझे मोटिवेट करते रहे, और मैं भी उनको कॉन्फिडेंस देती है कि मैं कर सकती हूँ सब कुछ। तो उनका सबसे बड़ा, मेरी फैमिली का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है इस चीज़ में। अदर देन दैट मेरे स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स, सब ने बहुत ज़्यादा हमेशा से मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर सकती हो ये चीज़। समाज को मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा अपनी बेटियों को मोटिवेट कर सकते हो करो, क्योंकि घर से ही मोटिवेशन स्टार्ट होगी। बाहर वाले तभी रिस्पेक्ट ज़्यादा देंगे अगर घर से रिस्पेक्ट शुरू होती है तो जितना ज़्यादा वो मोटिवेट कर पाएंगे अपने बच्चों को उतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सारे पेरेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बेटियों को पीछे मत रखिए, बेटों से कम मत समझिए, उनको भी उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए जैसे कि एक लड़के को दी जाती है, और उनके सपने भी सच करवाइए। देश के लिए सर ऐसा है कि ये साइंटिस्ट की पोस्ट ही एक्चुअली में इंडिया लेवल पे है कि देश के लिए ही कुछ करना है, तो रिसर्च का मतलब यही है कुछ नया करके बताओ। तो मेरी तरफ से यही कोशिश होगी कि मैं जितना नया करके इंडिया के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, तो कोशिश यही करूंगी कि साइंटिस्ट के लेवल्स को जितना ज़्यादा पार कर सकूं, आगे पहुंच सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो रिसर्च के थ्रू ही हो सकता है। जितनी मैं ज़्यादा अच्छी रिसर्च करूंगी उतना ज़्यादा लेवल बढ़ता जाएगा। मेरी बेटी ने जी मेरे परिवार का नाम रोशन किया, शहर का नाम रोशन किया। उन्हें बहुत स्ट्रगल किया, बड़ियां कठिनाइयां चों निकली है। मैनू इस चीज़ का बहुत माण है, क्योंकि उसनों काफ़ी 8 महीने की सी जदों उन्होंने यह प्रॉब्लम आई सी पोलियो की। तो उसके बाद असी इनू कई जगह लैके गए हैं, कई ये ट्रीटमेंट कराए न, तो उस तो बाद ये हौली हौली पढ़ाई च मन लगाती गई। तो उस तो बाद स्कूलों सारे स्कूलों अच्छे नंबर लैके तो साडा हौसला बढ़ाती गई। पर सानू एक चिंता ये सताती रहिंदी सी कि भी अगे जाके यह लड़की का भविष्य की होएगा, इस चिंता सानू सताती सी। पर जिवें जिवें वो स्कूलों चों तरक्की करती गई, अच्छे नंबर लैके फिर गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी गई, उत्थे PhD MSc फिजिक्स की, पहले उन्हें फिर PhD की। उतों फिर गई चाइना चो 2 साल लगा के, तो चाइना वालियां ने इनू दोबारा मजबूर किया भी तुसीं 2 साल का होर एग्रीमेंट करो साडे नाल, असीं तुहानूं डबल पे भी देंगे। पर इन्हें इन्हां चीज़ों को इग्नोर करके अपने मन में यहो सोचा भी मैं अपने देश वास्ते कुछ करना चाहनी हाँ, तो वापस अपने इंडिया जावांगी। तो ये 2 महीने पहला उत्थों वापस आ गई। मैं कहना चाहांगा कि इहो जिहियां लड़कियां सबनूं परमात्मा देवे, कई जड़ियां मुंडियां नूं बहुत अच्छे पछाड़ के हुणे तुहाडे सामने रियो ओलंपिक दे विच जिहड़ियां 2 लड़कियां आईयां, उन्होंने भी अपने काफ़ी नाम किया अपने परिवारों का, अपने देश का। इस तरह मेरी बेटी ने भी मेरे परिवार का, मेरे शहर का, मेरे देश का नाम उच्चा किया। तो मैं यहो चाहांगा मेरियां नूं गुड विशेस यहो ही ने कि अगे जाके ये होर जिहड़े अचीव करे तो तरक्कियां माने। गुरदासपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। सऊदी अरब में फंसे 2000 भारतीयों में से सुखविंदर सिंह गुरदासपुर के गांव भोपर का रहने वाला है, जिसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। सरकार से मदद की गुहार ये दोनों बूढ़े लगा रहे हैं। सुखविंदर सिंह यहाँ से पैसे कमाने के लिए कर्ज उठाकर एजेंट को 1,50,000 देकर सऊदी अरब के लिए गया था, पर 14 महीने हो गए और घर पर कोई भी पैसा नहीं भेजा, और उल्टा सऊदी अरब में जाकर शहर में 2000 भारतीय लड़कों के साथ फंसा हुआ है, और ना तो उनको कंपनी कोई पैसा दे रही है और ना ही उनको वापस भेज रही है। यह सुखविंदर की मां का रो रो कर बुरा हाल है, और वो चाहती है कि उसका बेटा किसी तरह घर वापस आ जाए, चाहे कोई भी पैसा न लाए, खुद ही मेहनत मजदूरी करके कर्ज उतार देंगे। सुखदीप का पिता भी सरकार से गुहार लगा रहा है कि मेरे बेटे को सरकार वापस घर आने में मदद करे। साडा लड़का सुखदीप सिंह जी उन्होंने पढ़दा बाहर नूं चलण वास्ते तैयार हो गया जी। 1.5 लाख रुपया चुक के लाया, तो मुड़ के जाके उत्थे बाहर
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ 2000 ਬੱਚਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਘਰ ਆ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਪੈ ਰਾਤ। ਇਹੋ ਚਿੰਤਾ ਵਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਗੜੀ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ? ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜੱਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ? ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰੀ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਆਇਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਗੜੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਗ ਨੀਂਦ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆ ਜੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਵਿਆਜੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੱਲਿਆ ਜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਗਏ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤਰਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ है। गुरदासपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। शिरोमणि गुरु प्रबंधक कमेटी के प्रधान अवतार सिंह मक्कर से आज पुलवामा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान के नेतृत्व में कश्मीर सिखों का एक दस्ता मिलने पहुंचा। कश्मीर के सिखों से मिलने के बाद एसजीपीसी प्रधान ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री से सिखों से वहां हो रहे सौतेले व्यवहार को रोकने और उनकी जान माल की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्हें 2 दिन के कश्मीर दौरे पर जा रहे केंद्रीय गृह मंत्री से भी मांग की है कि वह अपने कश्मीर दौरे के दौरान कश्मीर के सिखों से मिल उनके हालात जाने और उनमें सुधार लाने की पहल करें। आज कश्मीर के सिखा का एक वफद आप जोगिंदर सिंह जी शान जेड़े पुलवामा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने, उन्होंने अगवाई दे विच इत्थे श्रोमणी कमेटी के दफ्तर सानू मिलण लई आया और उन्होंने जो हालात अज कश्मीर च वापर रहे हैं पिछले 2-3 महीने तो ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 500 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ देश की एकता ते अखंडता नूं बचाउण लई अपनियां कुर्बानियां दित्तियां ने, तां ही ये कश्मीर जिहड़ा भारत का एक हिस्सा बनिया है। उहदे संबंध विच भी उन्होंने जिथे जानकारी दित्ती है उत्थे मैं महसूस करदा कि ये इतिहास जिहड़ा उन्हां दी उत्थे मौजूदगी नूं बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान दे हित लई ਉਹ एक मजबूत विशा बनता है कि इन्हां लोगों की हिफाजत करके, इन्हां दी जान माल की राखी करके और इन्हां नूं सारियां सहूलतां दित्तियां जाण जिहड़े लोग कश्मीर दे विचों पलायन करके चले गए
और उन्होंने सारिया सहूलत मुहैया गवर्नमेंट करवा रही है, रहन सहन की और उन्होंने कारोबार की, बच्चों दी नौकरियां की सारिया सहूलतां दे रही है। वो इस घट गिनती कम्यूनिटी जी बहुत घट गिनती माइक्रोस्कोपिक घट गिनती है सिख कौम के उत्ते उहदियां दे लई भी ये सुख सहूलतां जिहड़ियां ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं प्रदान करनियां चाहिदियां ने, ताकि इन्हां ने जिहड़ियां कुर्बानियां करके अज कश्मीर नूं सैकुलर दर्जा दिता है ना, वो किते इन्हां दे तंगवश होके इन्नियां वड्डियां कुर्बानियां तो बाद भी इन्हां नूं मजबूर ना होना पवे ते कश्मीर जिहड़ा वो मैं समझदा कि सैकुलर स्टेट तो किते वन साइडेड गल ना बने। इस वास्ते मैं प्रधानमंत्री साहब नूं, मुल्क के होम मिनिस्टर साहब नूं, श्री राजनाथ जी नूं, मोदी साहब नूं ते फॉरेन मिनिस्टर भी भाई सुषमा स्वराज जी नूं ते नाल अपना उत्थों के मुख्य मंत्री मुफ्ती महबूबा ते गवर्नर साहब नूं विशेष तौर पर रिक्वेस्ट करना कि वो इन्हां दे हितां दी जान माल की राखी नूं सुरक्षित करे। अमृतसर से सनी सावता की रिपोर्ट। अमृतसर की रेलवे पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। आरोपी नकली पिस्तौल के सहारे ट्रेन में यात्रियों से लूट करते थे। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक नकली पिस्तौल के सहारे यात्रियों को ट्रेन में डरा धमका कर लूट करने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस जांच में नकली पिस्तौल से लोगों को डराने की बात कबूल की है तथा मोबाइल छीन कर फरार हो जाते थे। आरोपियों की नजर बाहर के यात्रियों पर होती थी और वह ट्रेन में उन्हीं यात्रियों से लूट करते थे। पुलिस के मुताबिक उन्हें इस मामले में काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी और उन्हें काफी देर से तलाश थी और उन्हें काफी दिनों से इनकी तलाश थी। आरोपियों से 8 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। ਇਹ ਮਿਤੀ 21/8 ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਨਾਲ SHO ਸਮੇਤ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ SI ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ SI ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 81/401 2554 ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਤੌਲ 2 ਚਾਕੂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ? 8 ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਕੋਸਟਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਗ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ, ਰੋਹਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ, ਰਾਮਬਾਗ ਵੀ, ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਨੈਚਕ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦਾ PO ਵੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਗਲੀ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਬਰੀਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। 8 ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਲਏ ਆ। अमृतसर से सनी सावता की रिपोर्ट। लुधियाना के शिवाजी नगर में व्यापारी की पत्नी का लुधियाना के शिवाजी नगर में देर रात एक व्यापारी के घर पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर व्यापारी की पत्नी का कत्ल कर दिया और इस मामले में व्यापारी जख्मी हो गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बिस्तर पर पड़ा शव और फर्श पर बिखरा खून। जांच करती पुलिस। तस्वीरें लुधियाना के शिवाजी नगर की है, जहां पर एक व्यापारी गुरमीत सिंह के घर पर सुबह 3 बजे के करीब 3 नकाबपोश हमलावरों ने हमला कर गुरमीत सिंह की पत्नी सुविंदर कौर का कत्ल कर दिया और गुरमीत को जख्मी कर दिया। हमलावर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में शव को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। बहरहाल पुलिस के मुताबिक घर में कोई लूटपाट जैसी घटना नहीं हुई। हमलावरों का मकसद क्या था, हमलावर कौन थे और गुरमीत पर हमला क्यों किया गया, इस पर जांच शुरू कर दी गई है।
न्यू शिवाजी नगर का एरिया है। एक सुरेंद्र कौर नाम की एक लेडीज़ है, अराउंड 50-55 साल की उसकी एज है। तो वो और उसका हस्बैंड एक ही कमरे में सो रहे थे, साथ वाले कमरे में उनका बेटा सो रहा था। तो उनके कहने के मुताबिक कोई 3 बंदे आए हैं जिनका मुंह बंधा हुआ था, उन्होंने इनके ऊपर हमला किया है, जिसके अंदर इसकी मदर की डेथ हुई है। बाकी हम सारा मामला तस्दीक कर रहे हैं भी कौन बंदे हैं, किस तरह से ये वारदात हुई है। जो लेडी के शरीर के ऊपर चोटें हैं वो जो सुआ होता है, जैसे बर्फ़ वाला सुआ होता है, इस तरह की हमें लग रही हैं। बाकी हम सारा तफ्तीश कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सारा खुलासा होगा भी किस तरह से हमने ये किया। चेक कर रहे हैं सारे जो भी CCTV लगे हैं। घर के अंदर तो इनके कोई कैमरा नहीं लगा, जो गली के अंदर जो भी कैमरे हैं वो सारा कर रहे हैं। उम्र कितनी का जी उम्र है? लेडीज़ की उम्र अराउंड 50 के नेड़ लग रही है। लुधियाना से जसवीर जस्सी की रिपोर्ट। फरीदकोट में लुटेरों का खूब बोलबाला है। ये कब किसका पर्स, चेन, मोबाइल छीन ले किसी को नहीं पता। अब तो लोग बुरी तरह से सहम चुके हैं कि कब उनका भी नंबर आ जाए। लेकिन इस सब से बेखबर लुटेरे सरेआम अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं, जिनको पकड़ने में पुलिस भी नाकाम साबित हो रही है। हाल ही में पुलिस की तरफ से नाकेबंदी कर चेकिंग की जा रही है, लेकिन शातिर लुटेरे पुलिस को चकमा दे ही जाते हैं। ऐसी ही घटना आज हुई, जिसमें स्कूटी सवार औरत के गले से सोने की चेन खींच ली गई और दूसरे एक अध्यापक से सरेआम 2 बाइक सवारों ने पर्स छीन लिया। इस CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 2 अध्यापक स्कूटी पे आती हैं और उनमें से एक अपने साथी अध्यापक को उतार कर चली जाती है, जबकि उसी वक्त 2 बाइक सवार उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन मौका न मिलने पर आगे निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब महिला फोन पे बात करने लगती है तो दोनों बाइक सवार तेजी से आते हैं और उसका पर्स छीन कर भाग जाते हैं और साथ में ही उसका दुपट्टा भी ले जाते हैं। ऐसे ही दूसरे फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे 2 बाइक सवार जिनके चेहरे पर रुमाल है, एक लेडी से चेन झपट कर भाग रहे हैं और लड़की द्वारा उनका पीछा किया गया, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाई। पीड़ित महिला ने कहा कि वो उसकी बेटी दवाई लेने जा रहे थे। अचानक पीछे से आ रहे 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनके गले से सोने की चेन खींच ली और उन्होंने काफी शोर किया। उनका पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन लुटेरे हाथ नहीं आए। इस मामले में जब थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से शहर में नाकेबंदी की जा रही है और जगह जगह चेकिंग की जा रही है। जल्द ही इन मुजरिमों को पकड़ लिया जाएगा। कल की घटना वापरी सर मैं स्कूलों आ रहे सी, मैडम सीगे नाल एक्टिवा तो उतरे ते नाल दी नाल ही मैं कॉल करन लगी हाँ ते हथ पर्स खिंचिया, 2 मोटरसाइकिल ते आए ते नाल दी नाल ही पता नहीं किधर उधर ही साइड ही चले गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਗਰ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ? नहीं सर। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਬਣੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ? हाँ जी ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? सर वो कहते सी बाहर जा लिए। ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੈਨ ਤਾਰੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਟੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਈ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੜਕੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 2 ਜਣੇ, ਨੀਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪੈਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੈਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਗਏ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਨੇਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। फरीदकोट से गुरजीत रोमाना की रिपोर्ट।